Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students of 11th class, आज हम आपके कोर्स की एक पोएम द लेबरनम टॉप पढ़ने जा रहे हैं. Let me first read this poem. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fall. Till the goldfinch comes with a twitching chirp, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard, and alert and abrupt. She enters the thickness and a machine starts up of chitterings, and a tremor of wings and thrillings, the whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her barred face identity mask. Then with eerie delicate whistle chirp whisperings she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. Now in the first three lines we get a situation. हम एक सिचुएशन जो है हमारे सामने आ जाती है. What is the situation around where this whole drama takes place? पोइट एक जगह पे बैठा हुआ है जिसका नाम टेड ह्यूज है, जिसके सामने एक दरख्त है जिसको लेबर्नम टॉप कहते हैं. लेबर्नम इस दरख्त का नाम है. लेबर्नम एक ऐसा दरख्त है जिसकी ब्रांच जो है लटकी हुई है और इस पे एक किस्म के जो सीड होते हैं वो जहरीले होते हैं. प्रेजेंटली जो सिचुएशन है वो पहले तीन लाइंस में बयान की जाती है इस माहौल की. एक लेबर्नम ट्री जो है वो खड़ा है. इट इज साइलेंट, खामोश है, क्वाइट स्टिल, बिल्कुल बेहिस्सो हरकत है. इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट. सितंबर की सनलाइट जो जनरली येलो होती है, इट्स आफ्टर दैट, आफ्टर द आफ्टरनून. टाइम है आफ्टरनून का, मंथ है सितंबर का, और ये है दोपहर के वक्त. मुर्दगी छाई हुई है दरख्त पे. अगर आप सिंबॉलिक इसमें देखें, जर्दी जो होती है, स्टिलनेस जो होती है, क्वाइटनेस जो होती है, ये सारी चीजें जो एक मुर्दे में पाई जाती है. When somebody dies, ये तीनों चीजें उस पर देखोगे आप. स्टिल भी है, साइलेंट भी है, और ये एक ही जगह पे विदाउट लाइफ भी है, और ये येलो भी है. एंड देयर वर फ्यू लीव्स येलोइंग. धूप भी येलो और दरख्त के पत्ते भी जर्द हो रहे थे. नाउ ये सिचुएशन तब तक रहती है टिल द गोल्ड फिश कम्स. जब तक एक छोटा सा जानवर, छोटा सा परिंदा जिसको गोल्ड फिश कहते हैं, वो आ जाता है विद अ ट्विचिंग चर्प. वो किस तरह विद अ ट्विच कहते हैं कि एक परिंदा जब अपने पर फड़फड़ाता है, ऊपर नीचे करता है अपने को ताकि वो हवा में उड़ सके. ट्विचिंग चर्प. और चिर्प है वो आवाज, वो चहचहाना जो ये कर रहा होता है. ए सडननेस, एक अचानक सी आवाज आती है, एक अचानक मंजर तब्दील हो रहा है. ए स्टार्टलमेंट, ये एक ऐसा मोमेंट आ जाता है कि जब हर तरफ चौकन्ना हो जाता है. स्टार्टलमेंट, चौकन्ना हो जाता है. एट ए ब्रांच एंड, ये सनसनाहट, ये सडननेस एक ब्रांच की तरफ पैदा हो जाती है. पॉइंट इसको नोटिस कर रहा है. पहले ये दरख्त को नोटिस कर रहा था, इसकी मुर्दगी को नोटिस कर. अब इसको इसमें कहीं पे जान दिखती नजर आ रही है. एक आवाज आई इसे. इसने क्या देखा? एक गोल्ड फिश आ रहा है, आवाज करते हुए, गाते हुए एक ब्रांच पे बैठ गया, जिससे इस ब्रांच में हरकत आना शुरू हो गई. देन स्लीक एज लेजर्ड,
बिल्कुल एक लेजर्ड की तरह स्मूथ सरफेस। लेकिन ये सिमिली बयान की है लेजर्ड और इसकी स्किन के दरमियान, ये अंदर दाखिल हो जाता है। शी एंटर्स द थिकनेस, ये इसके अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो जाती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। नाउ व्हाट इज मशीन? देयर मेटाफर है यहां पे। मशीन को आपको पता है कि जब एक मशीन चलने लगती है तो उसके बहुत सारे पुर्जे, बहुत सारे हिस्से जो हैं मुख्तलिफ किस्म की आवाजें निकालते हैं और एक म्यूजिक सा पैदा हो जाता है। देन यू बिकम यूज्ड टू इट, और आपकी कान को कभी कभी उस मशीन का शोर अच्छा भी लगता है, वो बिकॉज इट कम्स आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स, तो इसको म्यूजिक कहते हैं। अगर ये हैफजर्डली आया तो ये शोर कहलाता है। तो ऐसे में क्या है, यहां पे एक आवाजों का जमे गफीर पैदा होता है जब यह अंदर दाखिल होती है। A machine starts up chattering. चहचहाने की मशीन, हर तरफ चहचहाना शुरू हो जाता है। अब अभी तक पहले 3 लाइंस में मुर्दा मुर्दा सी हालत, अब जब इसने चहचहाना शुरू कर दिया, इसमें सडननेस पैदा हो गई, इसमें अलर्टनेस पैदा हो गई, मींस द डेड इज कमिंग टू लाइफ, मुर्दे में जान आ रही है। ये दरख्त जो अभी तक मुर्दा था, लेकिन अब एक छोटे से गोल्ड फिश आने से इसमें जिंदगी पैदा हो गई। एंड अ ट्रमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग्स। अब ये जितने भी बच्चे थे, उन्होंने जो उनके जो विंग्स वो फड़फड़ा रहे थे, उसके जो ट्रमर, उससे जो शॉक्स पैदा होते थे दरख्त में, उसे जो शॉक्स पैदा होते थे पत्तों में, उससे क्या हुआ? एंड थ्रिलिंग्स, और वो जो अंदर उनकी, ये आप समझिए, अब बच्चे हो, छोटे हो, आपकी मां कहीं गई है, आपकी मां जब वापस आती है, हाउ डू यू फील, हाउ डू यू रिएक्ट? सेम रिएक्शन वॉज गिवन बाय दीज, ये रिएक्शन इन लोगों ने दिया है, इन्हीं, और इससे जैसे आप कहते हो ना कि जब बच्चा चहचहाता, बच्चा बातें कर, मां से मिलता है, तो मां अपनी सारी थकन भूल जाती है और घर में एक रौनक आ जाती है। यह भी घर की रौनक का एक हिस्सा है, जब बच्चा मां से लिपट जाता है और मुख्तलिफ किस्म की बातें करता है। सेम हैपन विद दीज बर्ड्स, विद दीज बर्डलिंग्स, जो छोटे छोटे ये बर्ड्स हैं। इन्होंने अपनी मां जब इनको दाना लेकर आए तो इन्होंने चहचहाना शुरू कर दिया, और ये चहचहाना क्या बन गया? इट इज द इंजन ऑफ अवर फैमिली। ये कौन है? ये उसकी फैमिली का इंजन है, जिससे इसकी फैमिली चलती है, जिससे इस गोल्ड फिंच की फैमिली चलती है, जिससे इस इर्द गिर्द का माहौल जो है ये चलता है, ये उसकी वजह से है। ये सारा माहौल वहां पे पैदा हो गया जब ये गोल्ड फिंच इनको दाना देने आ गई। शी स्टोक्स इट फुल, तो ये इन्हें जितना भी दाना देना था, जो भी किया वो खाया उन्होंने, खुश हो गए, फुल। देन फ्लर्ट्स आउट टू ए ब्रांच एंड, फिर वो बाहर काम खत्म करने के बाद अपनी ब्रांच एंड की तरफ वापस आ जाती, शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। पॉइंट जो इसको वॉच कर रहा है, पॉइंट को एक दिख रहा है, एक छोटा सा जानवर दिख रहा है कहीं अंदर से, उसका मास्कड है इसका ये चेहरा, इसकी चूंच बाहर निकली, जिसे आइडेंटिफाई करता है कि ये गोल्ड फिंच है। Then with every delicate whistle chirp whispering, फिर एक नाजुक सी चीख आवाज निकाल के ये वहां से चली जाती है, विसल करते चली जाती है, विस्परिंग, छोटी सी वो मध्यम सी आवाज के साथ चली जाती। शी लॉन्च्स अवे, वो चली जाती है दूर, टुवर्ड्स द इन्फिनाइट। किसकी तरफ? इन्फिनाइट की तरफ, लामहदूद की तरफ। फिजा में वो गायब हो जाती है। नाउ उसके आने से जो चीज पैदा हुई, उसे आने से पहले क्या सूरत हाल थी? मुर्दगी थी हर तरफ, हर तरफ मौत का सा समा लग रहा था। लेकिन जब आई तो बच्चों में जान पैदा हुई, बच्चों ने चहचहाना शुरू कर दिया, पत्तों को फड़फड़ाना शुरू कर दिया,
इसका मतलब ये हुआ कि हर तरफ से जो है ना, इस दरख्त में जान, माहौल में जान पैदा हुई। तो जब ये चली गई, एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, अब ये जो लेबनम है ये सबसाइड हो गया, ये जिंदगी खत्म हो गई, टू एम्प्टी। अब ये एक बार फिर खालीपन जो इसके स्टार्ट में, इसके आने से पहले यहां पे पैदा हुआ था, वही एक बार फिर नजर आ रहा है। वो जो सारा फर्क, जो सारी जिंदगी लौट आई थी, वो इस गोल्ड फिंच की वजह से। आई होप कि आप ये वीडियो को आप एंजॉय करेंगे और अच्छी तरह से इसको एक बार या दो बार भी देखेंगे, ताकि आपको ये लेसन जो है ना बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। फी अमान।